हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट। इस वीडियो में हम हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट के बारे में बात करेंगे। हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड को कहा जाता है। जैसे अगर हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, यानी कि उसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का हो, तो उसके सामने वाली जो साइड होती है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब है कि ये जो पोस्टुलेट है ये राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है, और अगर ये साइड हाइपोटेन्यूज है तो बाकी दोनों साइड्स को सिर्फ साइड्स कहा जाता है या लेग्स भी कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट में क्या स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट है, इफ इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, यानी अगर हम टू राइट एंगल ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस देखें, यानी कि उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स होते हैं अगर उन्हें कंपेयर किया जाए, द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कंग्रेंट टू द हाइपोटेन्यूज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर, देन द ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट। यानी एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और उसकी एक साइड दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से कंग्रेंट हो तो वो दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट होंगी, यानी उनके रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स भी आपस में सेम होंगे या कंग्रेंट होंगे। इसको हम HS पोस्टुलेट भी कहते हैं, यानी हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट। तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम यहाँ पर ट्राइंगल्स को ड्रॉ करेंगे। एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABC और एक ट्राइंगल ले लेते हैं DEF। जो ट्राइंगल ABC है इस पे राइट एंगल ले लेते हैं B पर, और इसी तरह ट्राइंगल DEF में हम राइट एंगल ले लेते हैं पॉइंट E पर। तो इस थ्योरम के मुताबिक अगर दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज यानी कि AC और DF आपस में कंग्रेंट हैं, यानी लेंथ में बराबर हैं, और साइड यानी कि कोई भी हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले सकते हैं। जैसे अगर हम AB की बात करें तो AB के कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है वो है DE। तो AB और DE की अगर लेंथ या मेजरमेंट बराबर है, वो कंग्रेंट हैं, तो ये जो दोनों ट्राई एंगल्स हैं ये आपस में कंग्रेंट होंगी, यानी इनकी रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स भी आपस में कंग्रेंट होंगे। यानी हमें ये गिवन है कि इनके हाइपोटेन्यूज और इनकी एक एक साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कंग्रेंट हैं, और इनमें एंगल B और एंगल E राइट एंगल्स हैं। तो अब जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे इन दी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DEF। ये जो डबल हेडेड एरो होता है ये कॉरेस्पॉन्डेंस को शो करता है। तो इसमें एंगल B और एंगल E आपस में कंग्रेंट होंगे क्योंकि ये राइट एंगल्स हैं, ये भी हमें गिवन है। और इसी तरह से साइड CA यानी कि हाइपोटेन्यूज और दूसरी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज FD ये आपस में कंग्रेंट है। और इसी तरह इनकी कोई एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले लें, जैसे AB के कॉरेस्पॉन्डिंग है DE, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि AB और DE भी आपस में कंग्रेंट हैं। तो अगर ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इनमें ये दो साइड्स आपस में कंग्रेंट हो और एक एक एंगल राइट एंगल हो, तो हमने ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं, यानी इनके बाकी एंगल्स और साइड्स भी आपस में बराबर हैं। तो टू प्रूव में हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल DEF। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कंग्रेंट प्रूफ करने के लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अगर हम ट्राइंगल DEF में FE को इस तरफ से इतना बढ़ाएं, इस तरफ से हम इसको इतना लेके आते हैं, इस तरह से इतना कि यहाँ पर जो पॉइंट हम लेंगे, अगर हम इस पॉइंट को M कह दें, तो इतना प्रोड्यूस करना है कि EM की जो लेंथ है वो बराबर हो BC के, यानी कि EM और BC आपस में कंग्रेंट हो। और अब पॉइंट M को हम D से मिलाकर एक और यहाँ पर ट्राइंगल बना लेंगे DEM, और ये स्टेप्स हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोड्यूस FE टू अ पॉइंट M सच दैट EM एंड BC आर कंग्रेंट एंड ज्वाइन D एंड M। तो अब इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। पहले हम ट्राइंगल DEM और ABC की कंग्रेंसी प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम ABC और DEF की कंग्रेंसी की तरफ जाएंगे। तो इस तरह का टेबल बना लेंगे जिसमें हम स्टेटमेंट्स और रीजंस को लिखेंगे। तो अगर हम ट्राइंगल DEM को देखें तो इसमें ये जो एंगल है इसको अगर हम डिसाइड करना चाहें कि ये कितना है, तो अगर हम देखें तो MEF ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, और ये हमें गिवन है कि ये 90 डिग्रीज है। तो इसका मतलब है कि DEM भी 90 डिग्रीज का एंगल होगा।
तो यहाँ पर एक बॉक्स बना देते हैं जो कि शो करेगा कि ये 90 डिग्रीज का एंगल है। तो स्टेटमेंट्स में लिखेंगे एंगल डी ई एफ प्लस एंगल डी ई एम इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, और इनकी रीज़न लिखेंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह से हमें गिवन है कि एंगल डी ई एफ 90 डिग्रीज है, इसकी रीज़न लिखेंगे कि ये गिवन है। तो अगर एंगल डी ई एफ 90 है और डी ई एफ प्लस डी ई एम 180 है, तो इसका मतलब है कि डी ई एम कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो ये 90 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन नंबर 2 कह दें तो 1 और 2 की मदद से हम लिख सकते हैं कि एंगल डी ई एम इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, और इसकी रीज़न लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने लिख लिया कि एंगल डी ई एम भी 90 है। तो अब हम ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एम को कंपेयर करेंगे। तो हम स्टेटमेंट्स में लिखेंगे इन correspondence of triangle ABC and triangle DEM, BC is equal to EM। क्योंकि हमने BC और ME को इक्वल लिया था कंस्ट्रक्शन की मदद से, तो हमने यहाँ पर लिखा कि BC is congruent to EM, और इसकी हम रीज़न देंगे कि ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिखा है। इसके अलावा अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें तो एंगल ए बी सी भी 90 है और डी ई एम भी 90 है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू एंगल डी ई एम, और रीज़न लिख देंगे कि ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्रीज। अब अगर हमें एक साइड और मिल जाए जो इनकी कांग्रुएंट हो, या कोई और एंगल मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कांग्रुएंट हैं। तो अगर हम यहाँ पर गिवन में देखें तो हमें गिवन था कि साइड ए बी और डी ई आपस में कांग्रुएंट है, और डी ई जो साइड है वो ट्रायंगल डी ई एम की भी एक साइड है। तो इसका मतलब है कि हमें गिवन है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी इज कांग्रुएंट टू डी ई, और इसके आगे रीज़न लिखेंगे कि ये हमें गिवन था। तो अगर हम यहाँ से देखें तो साइड एंगल साइड, दो ट्राइंगल्स के साइड्स एंगल्स और साइड, यानी कि एस पोस्टुलेट की मदद से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कांग्रुएंट हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एम आर कांग्रुएंट, और इसकी रीज़न लिखेंगे एस पोस्टुलेट। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एम आपस में कांग्रुएंट हैं। तो अगर ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एम आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, इनका मतलब है कि इनके रिमेनिंग एंगल्स भी कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। तो अगर हम एंगल सी और एंगल एम को देखें तो ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, तो ये भी कांग्रुएंट है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे, एंड एंगल सी इज कांग्रुएंट टू एंगल एम, और इसकी रीज़न लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसी तरह से अगर ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एम आपस में कांग्रुएंट हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बनती हैं ए सी और डी एम, यानी कि जो इनके हाइपोटेन्यूज हैं ये भी आपस में कांग्रुएंट होंगे। तो हम ये बात यहाँ पर लिखेंगे ए सी इज कांग्रुएंट टू डी एम, तो ये लिखते हैं यहाँ पर सी ए इज कांग्रुएंट टू एम डी, और इसकी रीज़न लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इसके मुताबिक साइड सी ए कांग्रुएंट है एम डी के साथ, और अगर हम गिवन में देखें तो सी ए कांग्रुएंट है एफ डी के साथ, यानी कि सी ए कांग्रुएंट थी एफ डी के साथ। तो अगर सी ए और डी एम कांग्रुएंट हैं और सी ए और डी एफ कांग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि ए सी और डी एफ आपस में कांग्रुएंट होंगे। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स में बट सी ए इज कांग्रुएंट टू एफ डी, और ये चीज़ हमें गिवन थी, इसकी रीज़न लिखेंगे गिवन। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एम डी इज कांग्रुएंट टू एफ डी, और इसकी रीज़न लिखेंगे ईच इज कांग्रुएंट टू सी ए। तो इसका मतलब है कि एम डी और एफ डी आपस में कांग्रुएंट हैं। तो अगर हम अपनी इस ट्राइंगल को देखें डी एम एफ, यानी अगर हम इस ट्राइंगल को देखें डी एम एफ, तो ये जो ट्राइंगल बनती है इसमें हमने अभी प्रूव किया है कि डी एम और एफ डी आपस में कांग्रुएंट है। तो इसका मतलब है कि जिस ट्राइंगल में दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। तो इन साइड्स के सामने वाले एंगल्स, यानी कि डी एम के सामने वाला एंगल एफ और डी एफ के सामने वाला एंगल एम, ये आपस में कांग्रुएंट होंगे क्योंकि इनकी ऑपोजिट साइड्स आपस में कांग्रुएंट हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल डी एम एफ एंगल एफ इज कांग्रुएंट टू एंगल एम, और इसकी रीज़न लिखेंगे कि एम डी इज कांग्रुएंट टू एफ डी, और ये चीज़ हमने प्रूव की थी तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे प्रूव्ड। और यहाँ पर ऊपर हमने ये प्रूव किया था कि एंगल सी और एंगल एम आपस में कांग्रुएंट हैं। अगर हम इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन नंबर
2 कह दें तो 1 और 2 से हम ये बात कह सकते हैं कि अगर एंगल C एंगल M के साथ कंग्रेंट है और एंगल F भी एंगल M के साथ कंग्रेंट है तो इसका मतलब है कि एंगल C और F आपस में भी कंग्रेंट होंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल C इज कंग्रेंट टू एंगल F और इसकी रीज़न लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो अब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में यानी कि ट्राइंगल ABC और DEF में ये प्रूव किया है कि एंगल C और एंगल F आपस में कंग्रेंट हैं। तो अब ट्रायंगल ABC और DEF की कॉरस्पॉन्डिंग में हम देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी साइड्स और एंगल्स हम कंग्रेंट प्रूव कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DEF। हमें गिवन था कि AB और DE आपस में कंग्रेंट हैं, हम लिखेंगे गिवन। और इसी तरह से एंगल ABC और DEF भी कंग्रेंट थे क्योंकि ये 90 डिग्रीज के एंगल थे और ये भी हमें गिवन था। इसके अलावा हमने प्रूव किया है कि एंगल C और एंगल F आपस में कंग्रेंट है, तो इसकी रीज़न लिखेंगे प्रूव्ड। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंगल एंगल यानी कि SAA पोस्टुलेट की हेल्प से हम ये बात कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC एंड DEF आर कंग्रेंट और इसकी रीज़न देंगे साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट। तो यहाँ से हमने ये बात प्रूव की कि ट्रायंगल ABC एंड DEF आपस में कंग्रेंट है और जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो ये थी कि इनके हाइपोटेन्यूज आपस में कंग्रेंट है और कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक साइड आपस में कंग्रेंट है और ये दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं। तो इस पोस्टुलेट को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट या HS पोस्टुलेट, जिसको हमने आज समझा और प्रूव किया।